खुशामदीद। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं, 1, 10, 19 और 28, तो इसको जब भी आप काउंट करेंगे आपका नंबर आएगा 1। मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ, 28 है, 8 + 2 को जब आप काउंट करेंगे तो 8 + 2 10, 1 + 0 1, तो नंबर आपका 1 है। 1 नंबर वालों का हाकिम स्यारा सूरज होता है, ठीक है। इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मूलांक कहते हैं, ठीक है। तो आपका मूलांक क्या हुआ? 1। इनका 2025 कैसा रहेगा? इनका हाकिम स्यारा सूरज, जरा तफसील से देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आपके लिए। यहां पर एक बात करता जाऊंगा और वो 2025 के हवाले से है। 2025 का अपना जो मूलांक है वो है 9, कंपाउंड है, हर नंबर इस पे तकसीम हो जाता है और ये आखिरी नंबर होता है। इसके बाद शुरू हो जाते हैं 1 से दोबारा नंबर, ठीक है। 9 आखिरी नंबर होता है। मैं अपने 1 साल के एक्सपीरियंस पे, जो कि लोगों से मेरा यूट्यूब के थ्रू है, और अपनी ज़िंदगी के 22 साल एक्सपीरियंस से सिर्फ एक बात कहूँगा, सिर्फ एक बात, शादी सोच समझ के कीजिएगा। ये रिश्ता इंसान के साथ रहता है हर वक्त, ठीक है ना। ये साए की तरह आपके साथ रहता है और ये आपको बनाता और बर्बाद कर देता है। मैंने बहुत काबिल औरतों को देखा है जिनको इसने बर्बाद कर दिया। सब कुछ वापस आ जाता है, ये लगी हुई चोट वापस नहीं आती, ये याद रखिएगा। आपको आज नहीं तो कल मेरी इस बात का एहसास होगा कि ज़िंदगी मोहब्बत के लिए, ये कायनात बनी ही मोहब्बत के ऊपर, ठीक है। बस इस बात को समझिएगा। और नंबर 1 के मर्दों के लिए भी एक बात कह दूं, कायनात का पहला गुनाह शिर्क नहीं था, कुफ्र नहीं था। कायनात का पहला गुनाह मैं था। उन्होंने कहा मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे आला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस आप समझ गए। तो आज मैंने कलामे मार्फत से शुरू किया बात, ठीक है। नंबर 1 का जो हाकिम स्यारा है वो सूरज होता है, इसलिए सूरज का असर फितरती तौर पर आपके ऊपर रहता है, ठीक है। और ये आपकी इज्जत नफ्स को तकब्बुर में भी बदल सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात आप अपनी कामयाबियों पर इतराने लगते हैं। तो 2025 में आपकी कामयाबियां यहाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी रहेगी, ठीक है। लोग आपको मगरूर समझते नहीं, आप हैं भी, इसलिए एहतियात कीजिएगा, ठीक है। और अपनी इज्जत नफ्स को और अपने गुस्से को संभालिएगा। दोनों चीज़ें आपको इस साल तंग करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, लीडरों का नंबर होता है नंबर 1। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम। कोई भी ऐसा रोल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, जो कि कमांडिंग रोल है, जहां पर आपने लोगों को कमांड करना है, तो यह आपका वक्त है, ठीक है। ज़िंदगी का लुत्फ उठाएंगे, अपने ख्वाबों को अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इस साल हमें आपके सफ़र भी नज़र आ रहे हैं, और ये सफ़र जो है अच्छे रहेंगे, वसीला ज़फ़र रहेगा। मोहब्बत के मामलात इस साल आपके वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस कि आप उसकी रेमेडीज़ नहीं करते, ठीक है। आप इस साल एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे अपना लव, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, शायद बताने में आपको आज इस दफ़ा हिचकिचाहट होगी, और इसलिए आप वो चीज़ नहीं कर सकेंगे जो कि आपके अंदर है, जो एबिलिटी है, ठीक है। इसलिए नज़्म व ज़ब्त की कमी हम आपके अंदर यहाँ पे देखेंगे। कामयाबी आप हासिल कर लेंगे और मैदानों में, कारोबार में कर लेंगे, जॉब में कर लेंगे, लेकिन मोहब्बत में थोड़ा आपको मसला रहेगा, ठीक है। जिन लोगों का नंबर 1 होगा, जिन लोगों का नंबर 9 होगा, 2 और 5 होगा, ये सब आप पर असर डालेंगे और इनके साथ आपके मामलात अच्छे भी रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कुछ नया करने को आपको मिले, जिसके लिए आप डेडिकेटेड हो जाएं अगले 20 साल, अगले 10 साल, अगले 12 साल, कुछ भी ऐसा मिल सकता है जिसके लिए आपकी डेडिकेशन शुरू हो जाए, ठीक है। और आपके अंदर एक प्रोफेशनल अप्रोच नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। समाजी वकार के नुक्ते नज़र से अगर मैं देखता हूँ,
घर में या रिश्तेदारों में, तो 2025 आपका बहुत शानदार रहेगा। आप अपना अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो दैट्स अगेन वेरी गुड टाइम। माशरे में दूसरों से इज्जत हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कोई सियासी शख्सियत बनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सियासत में आना चाहते हैं, अगर आप किसी ओहदे के मुतलाशी हैं तो आपको मिलेगा। याद रखिएगा, रेमेडी कीजिएगा, आपको सियासी बड़ा ओहदा मिल सकता है। बहुत से लोग मेरे से रब्ता करते हैं ये मालूम करने के लिए कि वो MNA या MPA बन जाएंगे। ये बहुत उससे आगे की बात है, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात है। ठीक है, बाद उन रिश्तेदारों से, उन दोस्तों यारों से, उन बहन भाइयों से जिनसे काफ़ी अरसे से आपकी नाराज़गी चल रही है, उनसे आपकी मोहब्बत बन सकती है, ताल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं। दोस्तियाँ, शादियाँ, रिश्तेदारियाँ, इन सब में अच्छा वक्त नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर मैं ये कहूँ कि 1 और 9 के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, लेकिन जो मेन इशू होगा वो होगा कि आपको अपने जज्बात को बड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ पे जो लड़कियां शादी के लिए चाह रही, जिनका नंबर 1 आ रहा है, उनकी शादी के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, ये मैं पहले बताता हूँ। उनको थोड़ी सी ना मैं एक रेमेडी बता देता हूँ शादी के लिए आपको करनी पड़ेगी। आपको सुबह उठ के ना पानी का अमल है वो करना पड़ेगा। देखिए, पानी के बड़े फ़ायदे हैं, ये बड़ी एनर्जीज जज्ब करता है और ये बहुत सी रेमेडीज़ के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, तो ख़वातीन को पानी का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुबह सुबह पानी जो है उसका 1 गिलास आप सामने रखकर उसके अंदर अपनी शादी ना होने की सारी नेगेटिव एनर्जीज को डालें, सारी। अच्छा, क्योंकि ये वैसे करना तो कोक के साथ चाहिए या पेप्सी वगैरह के साथ चाहिए, वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मैं आपको पानी के साथ बता देता हूँ। पानी का गिलास रखकर आप उसके आगे बैठ जाए सुबह सुबह। ये सुबह का वो टाइम हो जब सूरज निकल रहा होता है। देखें ना आपने, सूरज निकल रहा होता है, हल्की सी पोप फट रही होती है, बड़ा ब्यूटीफुल कलर होता है। 21 दिन करना है आपने, और 21 दिन में आपने अपनी सारी एनर्जी इसके अंदर फेंक देनी है और फिर आपने अपनी कामयाबी देखनी है, नेगेटिव एनर्जी फेंक देनी है। आपने गिलास रखना है, आपने कहना है या अल्लाह खालिक मालिक, कोताही तो मेरी इस शादी के मामले में कोई नहीं है। अगर कोई है, मतलब कोई रिश्ता आया है, मैंने इनकार किया है या मुझे समझ नहीं आई है या कुछ भी है, या किसी ने मेरे लिए गलत किया हुआ है या गलत सोचा हुआ है या कुछ भी है, कोई नज़रबंदी है, कुछ भी है, माफ़ कर दे और रहम कर दे। क्योंकि जब तू रहम करने पे आता है, तू हाथ पकड़ने पे आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुभान तेरी कुदरत। बस ऐसे प्यार से करके उस पानी को फूंक दे और उसको जाकर फेंक दे, क्यारी या पौधों में डाल दें, घर के अंदर आपके वो बेसन है बर्तन धोने वाला, उसमें डाल दें, फ्लैश मत कीजिएगा। देखिएगा आपकी नेगेटिव एनर्जीज आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो जाएंगी और कैसे आपकी शादी का मुहूर्त निकलता है। लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां करेंगी तो मज़ा आएगा। ठीक है, कायनात मोहब्बत के लिए बनी है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मेरी बातों को सुना करें, समझ आ गई तो फ़ायदा होगा। अगर आप किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है 2, यानी कि आपका मूलांक जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2 भी, 11 भी, 20 भी और 29। मैं 29 की आपको मिसाल देता हूँ, 9 + 2 11, 1 + 1 2। तो इन सब का नंबर कैसे होता है? 2। 2025 आपके लिए कैसे रहेगा, ये बात देखने से पहले सिर्फ 2 बातें। पहली बात यह, दुनिया बनी कायनात मोहब्बत के लिए, मोहब्बत करें। शादी के मामले में 2025 में मैं अपनी बहनों को यही कहूँगा, समझ जिससे आती है, ज़हन जिससे मिलता है, अमीर गरीब सब छोड़कर शादी कीजिएगा। मैंने बहुत काबिल ख़वातीन को देखा जो रुल गई हैं शोहरों के हाथ। अगर आपका नसीब में सही बंदा नहीं आता ना, आप जितने मर्जी काबिल हैं, घर में आपके सुकून नहीं है, सब कुछ बढ़ गया। ठीक है, मैं रेमेडीज़ बताता रहता हूँ, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ बताता हूँ। ठीक, नंबर 2, औरत है या मर्द है, कायनात के अंदर पहला गुनाह शिर्क नहीं था। कायनात के अंदर पहला गुनाह शिर्क नहीं था, कुफ्र नहीं था, मैं था। मैं इससे अच्छा हूं, मैं आला हूं। बस ये मैं नहीं करनी। 2025 में आपके अंदर बहुत सी
फनकाराना और तख्लीकी सलाहियतें इसलिए होती हैं कि आपका नंबर 2 और नंबर 2 जो है वो चांद के ज़रिए असर आता है, इसलिए आप लोग काफ़ी हद तक जज्बाती भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं कि जैसे मैं किसी के जज्बात का मुकम्मल एहतराम करता हूँ, वो भी मेरे जज्बात का मुकम्मल एहतराम करे। बस ये चीज़ ना आपको थोड़ी सी तकलीफ देती है अगर कोई आपके जज्बात का एहतराम ना करे और आपको बेचैन करती है। आप 2025 में अपनी ज़हनी सलाहियतों की बिना पे बहुत सी चीज़ बड़े तरीके से करेंगे और बहुत से लोगों से दोस्ती और ताल्लुकात को ना चाहते हुए भी बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और बहुत से कामों और प्रोजेक्ट्स में जिसमें आपका दिल लग रहा है या नहीं लग रहा, लोगों की हिम्मत जोई भी करेंगे, हाथ भी बटाएंगे और उनके साथ करेंगे भी। और हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शुरू में आपको लग रहा हो कि ये कामयाब नहीं होंगे, आपको बिल्कुल डेफिनेटली लग रहा होगा कि ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लगेगा कि बेस्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। कामयाबी शुरू में आपको ना नजर आए, लेकिन सब्र के साथ लगे रहिएगा, इंशाल्लाह ये साल आपके लिए मेक एंड ब्रेक होगा सब्र के लिहाज से। अगर आप सब्र कर गए तो आप कामयाब हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे आपने मायूस नहीं होना, ऐसा करने से आप अपनी तरक्की को ब्रेक लगा लेंगे। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना सीखें। ठीक है, आपके लिए 2, 9, 1 नंबर जो है और 5 ये असर डालेंगे। नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा उसके साथ आपकी नहीं बनेगी, लेकिन जो 5 है और 1 है उनके साथ आपकी बड़ी मोहब्बत चलेगी। ठीक है, आपने तनाज़ात और गुस्सों से बचना है। इख्तलाफात अगर हो भी जाए ना तो तनाज़ात में नहीं पड़ना खामखा का। ठीक है, और जब बात ख़ास तौर पर कारोबार की हो, गाड़ियों की हो, घरों की हो, ज़मीनों की हो, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। शानदार कामयाबियां आप समेटेंगे, शानदार कामयाबियां अगर आप शराकतदारी में काम कर रहे हैं या आप अपना कारोबार चला रहे हैं या आप जॉब में किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ठीक है, इस साल आपके रिश्तेदारों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होते हुए नजर आएंगे। हुकूमत से मुतालिक अगर कोई मामला चल रहे हैं, अदालती तनाज़ा है या हुकूमत के साथ किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करें, तो उसमें आपकी कामयाबी जो है वो नज़र आ रही है, उसमें आप अच्छे पैसे बना रहे हैं। वालिद के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और अगर उनसे कोई बात मनवाना चाह रहे थे पिछले साल जो नहीं मानी जा रही थी, तो अब इस बात के चांसेस हैं कि वो बात मान जाएंगे और ताल्लुकात आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वालिद साहब मान जाएंगे। बस एक बात तो ये इतना याद रखिएगा कि कोई शख्स ऐसा हो जो आपके लिए दीवार की माने। तो अगर कल कोई आपको पे मुश्किल आती है तो कोई एक बंदा ऐसा, कोई एक दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी ऐसा हो, आप गलत हैं या सही हैं, उसका सहारा आपको, उसका कंधा आपके लिए हो, उसका हाथ आपके लिए हो। होते हैं कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे, बहुत सी वाइफ ऐसी होती हैं, मैंने देखा है कि इंसान गलत है, इंसान सही है। अब देखिए, इंसान है, गलती करता भी, वो देख रही होती है कि गलती कर रहा है, लेकिन जब वो टूट के आता है उसके हाथ पे हाथ रख कर कहती हैं मैं हूं ना, क्यों घबराते हो, क्यों परेशान हो। ये हिम्मत आपको चाहिए होगी इंशाल्लाह। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया उससे आपने एहतियात करना है, और वो है जायदाद, गाड़ियां, इमारतें, ज़मीन। ये हमेशा याद रखिएगा, सर मांगती हैं, खून मांगती हैं, तो ऐसे मामलात में बच के रहना है। ठीक है, ज़्यादातर मामलात जो है वो आपके मुझे जो है वो फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, रेमेडी आपने क्या करनी है, खाना खिलाना है। पूरे साल में जब जब आपके पास वसाइल आए, आप उन लोगों को वो खिलाएं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं, उनको ले जाएं और उनको क्या खिलाएं, पिज़्ज़ा खिलाएं, खुश होंगे। मोहल्ले के बच्चे होते हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते, आप टीचर हैं, अच्छी पिज़्ज़ा मंगवा लें, खिलाएं, बच्चे आपसे खुश होंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे और शादी के बहुत अच्छे मुहूर्त भी निकाल के देंगे। रेमेडी कीजिएगा, इस साल आपकी बैरून मुल्क शादियों के वसी इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है, वसी इम्कानात। अब वसी इम्कानात आप समझ जाए तो फिर क्या रह जाता है। भाइयों को ख़ास तौर पर, अगर आपके भाई हैं, चाहे सुतेले हैं चाहे सखी हैं, उनके साथ ताल्लुक़ अच्छा रखिएगा ताकि उनकी किसी मुश्किल में आप उनके काम आ सकें और आपकी मुश्किल में वो काम आ सके। ठीक है, और ख़वातीन के लिए ये है
मेहमान नवाज बनिएगा। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके घर इस साल कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनका आना शायद आपको अच्छा ना लगे, जिनसे आपका दिल ना मिल रहा हो, जिनसे मिल के आपको खुशी ना होती हो। कोई बात नहीं, अच्छे ताल्लुक रखिएगा, खुश खुद भी रहिएगा, उनको भी रखिएगा। तो आप देखिएगा आपकी दिली मुरादें कैसे पूरी होती हैं। मैं आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ। उनके लिए अच्छा खाना बनाइएगा, दिल से अच्छा जानिएगा, दिल से अंदर से पॉजिटिविटी लाइएगा उनके लिए। वो जैसे भी हैं, वो जैसे भी हैं, उन्होंने उसका जवाब देना है। आप कैसी हैं उसका जवाब आपने देना है। पॉजिटिव रहिएगा। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपने उनको फीड करना है, उनको खाना खिलाना है। अनएक्सपेक्टेड मेहमान को, अनएक्सपेक्टेड मेहमान समझती हैं ना, सत्ते ही खैरा हो जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई मेहमान ऐसा है कि दिल भर गया, उनके जाने के बाद जिस रास्ते से वो गए हैं उस पर पानी डाल के झाड़ू मार दें, या उस पर नमक डाल दें और झाड़ू मार दें। फिर वो आपकी ज़िंदगी में कम ही आएंगे। ख़तरनाक नुस्खा, देख के इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे मकसद के अलावा इस्तेमाल ना कीजिएगा। फिर ना कहिएगा भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है। एहतियात कहाँ पे करनी है, मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूँ और आप भी फेडअप हो जाएंगे कि जुमला क्यों कह रहा है, लेकिन जब बात ज़मीन, इमारतों और गाड़ियों की हो तो एहतियात करनी है। मेरा जुमला पूरे साल ना आपने याद रखना है। शुक्रिया। बात करेंगे जिनका नंबर है 3। ठीक है। 3 किनका नंबर है? जो 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 तारीख को, 3 तारीख को और 30 तारीख को। आपका नंबर है 3। कैसा रहेगा 2025? सिर्फ 2 छोटी सी बातों के साथ आगाज करूंगा। पहली बात यह है, शादी 2025 में बहुत देख कर कीजिएगा। कायनात मोहब्बत के लिए बनी है, मोहब्बत कीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत से कामयाब लोगों को बर्बाद होते देखा है शादी के बाद, जिनका मेंटल स्टेटस नहीं मिला। याद रखिएगा सब कुछ वापस आ सकता है। ये जो चोट लगती है ना, ये आपको मेंटली इतना बर्बाद कर देती है। शादी या रिलेशनशिप भी किसी से बनाते हुए बहुत देख के बनाइएगा। ये जख्म आपसे सहा ना जाएगा 2025 में। नंबर 2, पहला गुनाह, कायनात का पहला गुनाह जिसे मैं कंसीडर करूंगा, मेरी बात से आपका मुत्फिक होना जरूरी नहीं, वो शिर्क नहीं था। कायनात का पहला गुनाह कुफ्र नहीं था। पहला गुनाह था मैं हूं, मैं अफजल हूं, मैं आला हूं। पहला गुनाह जिसने किया था उसने मैं की थी, मैं नहीं करनी। मुश्तरी आपका जो सियारा है, प्लैनेट है, उसको बड़ा तजर्बाकार समझा जाता है, बड़ा एक्सपीरियंस समझा जाता है। और आप हर तरह के हालात के अंदर उसी के पैराहे में रहकर काम करते हैं। मतलब आपका शऊर का लेवल बहुत अच्छा होता है, आप बहुत समझदार होते हैं। किसी चीज़ में आप तजर्बा हासिल करने की कोशिश करें तो आप हासिल कर लेते हैं और ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। उसके साथ अगर आप डिसिप्लिन हो गए 2025 में तो फ़ायदा डबल हो जाएगा। सीखने सिखाने के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। बहुत नई चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन एक मसला है कि आपको ज़रा नाहल लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, अगर लोग उसके ऊपर नहीं आते तो आप उनको फारिग करा देते हैं। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा देखना है आपने। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। महारत आपके पास होती है, लेकिन अब अगर साथ वाला नहीं है तो क्या करें। आप हंसी मजाक के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर बात पर आप हर जोक पर मुस्कुराते नहीं हैं। मजहबी बहुत होते हैं नंबर 3 वाले, इनके अकायद और नज़रिया बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले में। और 2025 में आप बहुत से मजहबी मकामात, खैराती कामों या मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। आपकी रूहानियत बहुत बुलंद होगी 2025 में। अगर आपको मेंटोर मिल गया तो आप एक बहुत आला दर्जे पे चले जाएंगे। जैसे दर्जे होते हैं ना, आपको पता है रूहानियत के दर्जे होते हैं, कुतब होते हैं, अब्दाल होते हैं और मजजूब होते हैं और बहुत से दर्जे होते हैं। आप भी एक ऐसे दर्जे पे पहुंच जाएंगे जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा कि आप इस दर्जे पर हैं, लेकिन आप होंगे। ठीक है। और
मजहबी रहनुमाओं, बूढ़े हजरात, तालीम के माहिरीन, इन लोगों के साथ मिल के आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ट्रस्ट, यूट्यूब चैनल एजुकेशन का कुछ भी ऐसा काम जो है करते हुए नज़र आएंगे। और इस सूरत हाल में एक तो आपकी दिली तस्कीन भी होगी और दूसरा हो सकता है इनमें से आप कमाना भी शुरू कर दें, ये भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा तो सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। इसी तरह नंबर 5, 2, 1 और 9, 3 की बात करें तो नंबर 5 जो है उसके साथ आपकी इतनी नहीं बनेगी, बकाया 2 के साथ आपकी अच्छी बनेगी, 1 और 9 के साथ आपकी अच्छी बनेगी, याद रखिएगा। चापलूस लोगों से बचिएगा। इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं वो गलत मशवरे देते हैं, उन लोगों से एहतियात कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। और जब तक आपके पास किसी बात का सबूत ना हो आपने लोगों की बात नहीं माननी। आप लॉजिकल तो होते हैं लेकिन जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो बाज़ औक़ात आपको जज्बाती तौर पर राज़ी कर लें किसी बात के लिए, तो आपने राज़ी नहीं होना, ठीक है। समाजी सरगर्मियों के बड़े शानदार नताइज निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा समाजी हुए होंगे और इसका आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आपका दिल कर रहा है कि आप अपनी लेगेसी में आप थोड़ा सा अपने वतन के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, और ये चीज़ हमें 2025 में आपकी तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। ये जिन लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सके या जिन लोगों के लिए आपको करना चाहिए, जैसे कोई शख्स बाहर है, वो अपने भतीजों या भांजों का सोच रहा होता है, तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम, आप करते हुए भी नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई नई किस्म की मंसूबों पर भी आप काम करते हुए नज़र आएंगे जिसमें आपकी कामयाबी के इम्कान बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप बड़ी प्लानिंग के साथ चलेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ बड़ा टाइम निकालते हुए नज़र आएंगे, दोस्तों के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए नज़र आएंगे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आएंगे, और बहुत अरसे बाद अपने करीबी दोस्तों के साथ आप वक्त निकालेंगे। नंबर 9 के साथ आपका ताउन बहुत अच्छा रहेगा और नंबर 9 के साथ मिलकर आप नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और नंबर 9 में अगर आपके दोस्त या भाई हैं जिनका नंबर 9 है, तो फिर ये तो नहले पे दैला वाली बात है, आपकी कामयाबी और ज़्यादा नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई हुकूमत के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है या आपका कोई इशू अदालत में है, तो उसमें भी आपकी कामयाबी जो है वो नज़र आएगी। डिले हो सकता है, प्रलॉन्ग हो सकती हैं चीज़ें, टाइम ले सकती हैं, हो सकता है साल के स्टार्ट में ना हो, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा नतीजा लेकर आएगा। रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। देखिए बाज़ औक़ात ना रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, इस पर मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाई भी हुई हैं, ठीक है। शादी और मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे और मोहब्बत के और बड़े नसीब वाले होंगे लोग। याद रखिएगा इस वक्त जो आपकी शादी होगी जिस भी बंदे से या बंदी से, वो नेक बख्ती और नसीबी खुश नसीबी लेकर आएंगे। पैसे के मामलात में काफ़ी कामयाबी मिल सकती है। 2025 में आपको मजमूई तौर पर 2024 से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने को मिलेंगी और आपकी संजीदगी में भी इजाफा हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 सफ़ा है, 10 है या 100 है, जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते, पूरी तरह से मुतमिन नहीं हो जाते, आपने साइन नहीं करना। ख़ास तौर पर बिज़नेस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी वगैरह से या केस से रिलेटेड कोई भी वकील कहता है जी ये साइन कर दें, नहीं साइन करना जब तक आपको समझ नहीं आती, और ब्लैंक पेपर पे तो साइन करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया और दूसरा आपने अपने बुज़ुर्गों से फ़क्तन फ़क्तन गाइडेंस ले ली, उन लोगों से जो फादर फिगर हैं, उन लोगों से जो मेंटोर्स हैं, उन लोगों से जिनको आप समझते हैं कि वो अच्छा मशवरा देते हैं, तो अच्छे मशवरे इस साल आपके काम आएंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। मजहबी रूहानियत आपकी बुलंद होगी तो कोई भी चिलाकशी आपके लिए अच्छी रहेगी, कोई भी मेडिटेशन टेक्निक आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर आप उसके अंदर जो है वो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं या आप उसके अंदर जो है वो इतर है या अतर है उसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर नॉन अल्कोहलिक होता ही नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन बाज़ औक़ात अभी उसमें भी लोगों ने थोड़ी सी मिलावट शुरू कर दी है। अगर आप मुतमिन है कि ये नॉन अल्कोहलिक है, उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और हल्दी वाला दूध वो बहुत अच्छा रहेगा दान करने के लिए, देने के लिए लोगों को, ठीक हो गया। तो ये थे नंबर 3 वाले जिनकी मुझे बहुत उम्मीद है अच्छा टाइम होगा।
अब हम बात करेंगे मूलांक 4 वालों की, या लकी नंबर 4 वालों की, या रूट नंबर 4 वालों की। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए, 4, 13, 22 या 31, तो आपका नंबर बनता है 4। अब ये जो 4 नंबर है, ये बेसिकली राहु का नंबर होता है। अब आपने राहु तो बहुत सुना होगा, उसका नंबर होता है। और राहु क्या करता है? राहु जिंदगी में उलझने पैदा करता है, लोगों के साथ बदगुमानियां पैदा करता है। और यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड किस्म के लोग होते हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म के काम करते हैं, तो गलत नहीं होगा। मतलब इनकी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि एलॉन मस्क, जैसे कि वॉरेन बफेट, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग, जैसे कि वॉरेन बफेट, जैसे कि जेफ बेजोस, यानी कि आपको पता नहीं लगता ये क्या करेंगे, इनके नेक्स्ट मूव क्या होगी। ये ऐसे लोग होते हैं। याद रखिएगा 2025 का नंबर है 9, और 9 कंपाउंड है, ख़त्म हो रहा है यहाँ पर नंबरोलॉजी, और दोबारा 1 से शुरू होगा। जो लोग कोई भी रिश्ता बनाए वो बड़ा सोच समझ के बनाए। रिश्ता कैसा? मोहब्बत और शादी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये साल फ्रॉड्स का साल है। कमर्शियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो रूज पे नजर आएंगे, लेकिन आपकी खूबसूरती से मुतासिर होकर जो आपके इर्द गिर्द लोग हो जाएंगे, वो आपकी खूबसूरती से मुतासिर है, वो आपसे मुतासिर नहीं। तो ऐसे लोग आज हैं, कल नहीं। खूबसूरती ना रही तो क्या ये नहीं रहेंगे? सीरत असल चीज़ है ना। लेकिन ये लोग सूरत के पीछे आए हुए हैं। बस इस बात का ख्याल रख के रिलेशन बनाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ है, सब कुछ वापस आ जाता है। जॉब चले जाए वापस आ जाती है, गाड़ी घर चला जाए वापस आ जाता है। ये ताल्लुक ख़राब हो जाए ना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। इस साल 2025 में आपके जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं, और कुछ ऐसे गोल्स हैं जहां भी लोग कह सकते हैं कि ये अचीव नहीं हो सकते, और आप कहते हैं कि इसीलिए तो हैं। वो कहा था नेल्सन मंडेला ने, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती हम उसको इम्पॉसिबल कहते हैं, जब हो जाती है तो हो जाती है आई एम पॉसिबल। और आप भी ऐसे ही हैं। आप एक तजर्बाकार शख्स, सरपरस्त या मेंटोर के अगर अंडर रहेंगे जिस भी फील्ड में है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ पर कोई मेंटोर मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप ये देखिएगा, अगर आपको 2025 में कोई गलत मेंटोर मिल गया तो फिर अगले 9 साल आपके बर्बाद चले जाएंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि ये शोबा ही मेरे लिए नहीं था, ये फील्ड मेरे लिए नहीं थी, ये लोग मेरे लिए नहीं थे, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, जोश और वलवला तो आपका बहुत अरूज पे होगा, लेकिन आपको घर वालों की तरफ से काफ़ी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, और किसी भी बॉस की तरफ से, मोहब्बत की तरफ से, कहीं की तरफ से नारवा सलूक का सामना भी करना पड़ सकता है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप मोहब्बतों में बहुत ब्रेकअप्स करेंगे, आप करेंगे, आपकी शख्सियत की वजह से होगी। शक बहुत ज़्यादा आप करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेकअप नज़र आ रहे हैं। नंबर 4, अपने आप को मुनफरद करता है लोगों से, भीड़ से अलहदा होता है। वो दीपिका पाटकर का शौहर है ना, आपने चेक करना है किसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके कपड़े आप देखिएगा, बड़े अजीब कपड़े पहनता है वो। कभी आप इनको पिंक कलर के कपड़े पहने देखेंगे, पिंक सूट पहना देखेंगे मर्द को। कभी आप इनको भरी महफिल में रेड कलर की ट्राउजर में देखेंगे, और आप कहेंगे यार ये कोई, मतलब वो मीटिंग ऐसी थी जिसमें रेड कलर, ऐसी मतलब मुनफरद नजर आते हैं लोगों से। नंबर 1 से आपकी नहीं बनेगी, नंबर 3 से आपकी बनेगी, नंबर 9 से बनेगी, नंबर 4 से बनेगी, नंबर 1 से आपकी नहीं बनेगी। इसलिए जिनका नंबर 1 है उनके बारे में बड़ा मोहतात होकर चलिएगा, उनसे रिलेशन बनाते हुए ज़रा सोचिएगा। ठीक है, इस साल आप अपने एहसास को, अपने जज्बात को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें तो आप बहुत बड़े मकासद हासिल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत से प्रोफेशन बीच में रह जाएंगे, आप करते करते छोड़ देंगे, और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपका इमेज
जो है ना वो इतना वाजिया नहीं है ख़ानदान में, उसको ज़रा वाजिया करने की कोशिश कीजिएगा, बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि बेहतरीन करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हो जाएगा। और इससे ख़ानदान में आपकी एक रेपुटेशन भी बनेगी। आपके साथ मुखलस जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम कीजिएगा। बहुत सी रुकावटों और हदूदों को आप क्रॉस करके अपने मकासद को पा लेंगे, चाहे वो बैरून मुल्क जाने के हवाले से हों या शादी के हवाले से हों। सरकारी मुलाजमीन जो है उनको बड़ी एहतियात करनी होगी पूरे साल, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क में अभी अभी गए और जॉब ढूंढ लिया, उनको भी बड़ी एहतियात करनी होगी। ज़रा सी गलती से मामलात आपके हाथ से निकल सकते हैं और फिर आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए जितना अच्छा हो ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मोहब्बत के मामलात में आपकी तरफ से कशीदगी आ सकती है। शादी के बाद एक दूसरे पर यकीन करना ज़रूरी है। घर गाड़ी ज़मीन से मुतल्लिक़ा मामलात को अच्छी तरह छान-बीन कर आगे बढ़ाइएगा, ख़ास तौर पर दानिशमंदी और ख़ास तौर पर मेंटरशिप के साथ। सॉरी, माशी इंतज़ामात, माशियात, मालियात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। यहाँ पे आपकी रफलियाँ काम नहीं आएंगी, बड़ी संजीदगी और मेंटरशिप के साथ काम कीजिएगा। अगर मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँ तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कीजिएगा, ख़ास तौर पर जब कोई शदीद प्रॉब्लम हो। फल और मिठाइयाँ बच्चों और बच्चियों को लाजमी दीजिएगा। छोटे बच्चों को सुर्ख रंग के फल या सुर्ख रंग की मिठाई। अब आप पूछेंगे कि सुर्ख रंग की मिठाई कैसे होती है, तो सुर्ख रंग की मिठाई होती है गजरेले की टाइप की बर्फ़ी हो गई, सुर्ख रंग की होती है। जलेबी दे लें ऑरेंज कलर की, ये भी चलेगी। और सब सुर्ख एप्पल बच्चों को दीजिएगा, ये चलेगा। और जो सबसे ख़ास बात है आपकी, जो मैं आपको मतलब एज ए ब्रदर समझाने की कोशिश करूँगा और आपने उस पर अमल करना है, वो है आपकी अपने बड़ों की इज़्ज़त। वालिदैन अगर आपके ज़िंदा हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त कीजिएगा, और अगर आपके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं फिर भी आपने उनका ख्याल करना। ठीक हो गया? वालिदैन की बहुत ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारा नंबर आपके पास आ रहा होता है। कोई भी ऐसे मामलात हों जो आपको समझ ना आ रहे हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम हाजिर खिदमत है, लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हम खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। ठीक हो गया? वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक एंड शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कभी कभी ये मालूमाती चीज़ें भी अपने बारे में सुन लिया करें, इनसे आपको गाइडलाइन मिलती है। हमने आपको क्या देना, हम आपको सिर्फ दे सकते हैं गाइडलाइन, लेकिन याद रखिएगा गाइडलाइन कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक है 5। देखिए 14 और 23 भी 5 ही हैं। तो कैसा रहेगा आपके लिए 2025, इसको तफसील से देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सोचिएगा ज़रूर। ये 2025 जो है इसका नंबर है 9, 5 + 2 + 2 9। तो कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सोचिएगा, ये कंपाउंड है, हर नंबर इसमें फिक्स हो जाता है और आखिरी साल है न्यूमरोलॉजी में, इसके बाद दोबारा 1 से शुरू होगा। तो कोई भी रिश्ता बनाते हैं इसलिए सोचिएगा कि ये रिश्ता जो लॉन्ग लेके जाना पड़ता है और फिर कंप्रोमाइज़ का हो जाता है, मोहब्बत इसमें होती नहीं। तो जहान बना ही मोहब्बत के लिए, तो अगर मोहब्बत नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को गर्क होते देखे इन रिश्तों के हाथों, ख़ासतौर पर मोहब्बत और शादी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत देख कर इस साल आप रिश्ता बनाइएगा। ठीक है। अगर हम बच्चे 5 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहस करने वाले होते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने वाले और मनसूबाबंदी के तहत इंजाम देने पर गौर करते हैं। ठीक है। अपने इल्म के हिसाब से कभी कभी ये उलझन का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और इनको समझ नहीं आ रही होती उसको सेटल कहाँ करें। इसलिए इनको चाहिए कि मेंटरशिप लाजमी अख्तियार करें अगर ये कहीं फंस जाए तो। इनको पहनने पहनाने रख रखाव का बड़ा शौक होता है, ज़्यादातर इनका खर्चा भी उसी पे हो जाता है। ख़वातीन जेवरात और मर्द परफ्यूम वगैरह यूज़ करेंगे और उस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं।
अंदाज़े गुफ्तगू बहुत मुतासिर कौन होता है, और असाइनमेंट्स अगर इनको दे दी जाएँ तो बड़ी जहानत और बड़े मौसर तरीके से उनको कंप्लीट करते हैं। इनके अंदर जो एक जहानत होती है या इनके अंदर एक चीज़ों को तरतीब से करने की सलाहियत होती है, उसकी वजह से जॉब पे बहुत अच्छे होते हैं। 2025 में अपनी जॉब के अंदर प्रोग्रेस भी करेंगे और तरक्की भी पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कोई बैलेंस लाइफ गुजारने का हुनर जानते हैं तो नंबर 5 वाले हैं, तो इसमें गलत नहीं होगा। बड़ा बैलेंस लाइफ गुजारते भी हैं और गुजारने का हुनर भी जानते हैं। कभी कभार बेसब्रे हो जाते हैं और बेसब्री इनकी बेसब्री इनके कामों को बर्बाद कर देती है। 2025 में भी अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं तो बेसब्री नहीं करनी, थोड़ा सा रुक के सोच के उस पर काम कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब आप एक काम ख़त्म कर लें फिर दूसरे काम में आप हाथ डालें, आप एक वक्त में 3-4 काम शुरू करेंगे और फिर वो छोड़ देंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जहाँ कहीं आप फंस जाएं, चाहे वो मोहब्बत का मसला हो, शादी का, बाहर जाने का, कारोबार करने का, जॉब चेंज करने का, बुजुर्ग और तजर्बाकार लोगों से आपने मशवरा लेना बेहतरीन नताइज के लिए। बगैर मशवरे के इस साल कोई भी काम करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 4, 1, 9 की बात करें तो नंबर 9 को छोड़कर बाकियों की आपको हमायत हासिल रहेगी। नंबर 9 वाले जो है ना वो आपके साथ ज़रा थोड़ा थोड़ा लगे रहेंगे। ठीक है, अगर आप इस साल कारोबार करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई फर्म लगाना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, किसी किस्म का छोटा या बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने कारोबार में नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा नंबर 5 वालों के लिए। उनकी कामयाबी कारोबार के हिसाब से बहुत अच्छी है। और अगर ख़ास तौर पर आप कारोबार बैरून मुल्क करना चाहते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या वहाँ से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके बहुत से बेनिफिट मिलते हुए नज़र आएंगे। अगर मुलाजमत पेशा अफराद मुलाजमत तब्दील करना चाहते हैं तो इनके बहुत वसी इम्कानात इस साल मौजूद है। आम तौर पर ये साल नकल मकानी के अलावा दीगर शोबों में एडजस्टमेंट करने के लिए साजगार रहेगा। आपकी मुलाजमतों में अगर सफ़र शामिल है तो ये सफ़र आपके काम आएगा, और अगर आपका सफ़र बैरून मुल्क है तो फिर वहाँ पर आप बैठ जाएंगे कामयाबी के साथ। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। 2025 अगर 5 सालों के लिए चाहे कहा जाए तो एक गैर मामूली लेकिन एक शानदार साल होगा। पिछले सालों की रिकवरीज होंगी और आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके हल्के अहबाब में नए लोग शामिल हो रहे हैं और उनका ताल्लुक है सरकार से, यानी कि सरकारी ऑफिसर्स आपके हल्के अहबाब में शामिल हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट साबित हो रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा देंगे ही देंगे। अब आप उनसे फ़ायदा कैसे लेना है वो आपका काम है, उसके पे आपने वर्क करना है, लेकिन आपको वो फ़ायदा देंगे। वो फ़ायदा देना चाह रहे हैं, अब आप भी तो आगे को प्रोजेक्ट लेकर आए ना, समझ रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर हम ये देखते हैं जायदाद और गाड़ी वगैरह और इमारतें और कमर्शियल प्रॉपर्टी या इस किस्म की अगर आप चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड टाइम। ये आपके पास अब 2000 देखिए, ये तो कमर्शियल फ्रॉड्स का साल है, ये याद रखिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए आपने बचना है, धोखाधड़ी से बचना है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी बातों से, उनके प्रोजेक्ट से बचना है। दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर आपको नुकसान हो सकता है इस कामों में, जायदाद खरीदने में। और आप ख़ास तौर पर अगर बैरून मुल्क बैठे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इमारतें, जायदाद या गाड़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आपने बहुत ज़्यादा वर्क करना है। और सबसे बड़ी चीज़ इस्तिखारा, इस्तिखारा, इस्तिखारा और इस्तिखारा। इस्तिखारा किए बगैर कोई काम ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आप मामला जल्दबाजी में करेंगे वो नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक कर सोच समझ के, टाइम लेकर, रिसर्च करके, मेंटरशिप करके, किसी से पूछ कर करेंगे तो ये एहतियात आपके काम आएगी। वैसे तो अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो इस साल आप इस मामले में ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। गाड़ी वगैरह से अगर हम देखते हैं कोई मामलात, अगर आपके कहीं फंसे हुए हैं या बैरून मुल्क जाने के हवाले से फंसे हुए हैं तो वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। इसी तरह ऑनलाइन जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा, और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन कारोबार नहीं शुरू किया, मैं उनसे कहता हूँ शुरू कर लें। ये साल बेहतरीन है नंबर 5 के लिए ऑनलाइन कारोबार के हवाले से। चाहे छोटा करें, बड़ा करें, किसी भी तरह का करें, उसमें उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तहम्मुल के साथ फैसले और पुरसुकून फैसले कीजिएगा इस साल, उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस साल की रेमेडीज़ की तरफ। देखिए, हर महीने की रेमेडीज़ हम बताते हैं, हर हफ्ते की बताते हैं, लेकिन आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन को मिठाइयाँ और फल,
ये उनको इस पूरे साल में जितना हो सके खैरात कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मिठाइयाँ और फल बच्चों को या बूढ़ों को खिलाएं। इसी तरह जो नौजवान हैं जिनको ये मसाइल है कि हम कैसे मसले अपने हल करें, वो मूलियाँ, गाजरें, इस तरह की चीज़ें, खीरे, ये जो सब्ज़ी है ना, ये आप उन लोगों में तकसीम करें जिनके पास जो काम करने वाले वर्कर होते हैं। अगर वो सलाद बना के ना उनको सलाद दें, सैलेड, रशियन सैलेड दें, दूसरा सैलेड दें, कोई भी गाजर, मूली, कैप्सिकम और कैबेज शैबेज डाल के अच्छा से सैलेड बनाकर ये आप दें और इंशाल्लाह देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 5 वालों को मैंने बता दिया कि नंबर 9 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आपके साथ फेवर में है। नंबर 9 का क्योंकि ये साल है, उनसे ताल्लुक़ बनाने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। हमारे चैनल पे आपके नाम, नंबर सब आ रहा होता है हमारा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज अगर आप करेंगे तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। आपके लिए कैसा रहेगा ये साल हमने बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये पूरे साल आपके काम आने वाली वीडियो है। जब आपको टाइम मिले इसको देखिएगा। अगर आपका नंबर है 5 वाले, मेरी सिर्फ एक बात याद रखिएगा, गैर मतवक्को शानदार साल है। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊँ। बात करेंगे नंबर 6 की। आपका मूलांक नंबर 6 है अगर, तो 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को आप पैदा हुए हैं, 6, 15 एंड 24 तो आपका नंबर है। लकी नंबर कह लें, रूट नंबर भी कहते हैं इसको, मूलांक भी कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो 6 है। देखें 24, 4 + 2 6, 15, 5 + 1 6 और 6 तो है ही 6, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसको ज़ोहरा का नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि इसका जो बुर्ज है वो ज़ोहरा है। 2025 5 + 2 + 2 9, ये कंपाउंड नंबर होता है, एंड होता है नंबरोलॉजी का। इसके बाद फिर 1 से शुरू होती है। ये साल धोखों और फ़रेब का साल रहेगा। ख़ासतौर पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स अपने अरूज पर रहेंगे, लेकिन मोहब्बत के मामले में भी फ्रॉड्स चलेंगे। इसलिए आपने इस साल अपना जीवन साथी बड़ा देख कर चूज़ करना। मैंने बहुत काबिल लोगों को बर्बाद होते देखा इस जीवन साथी के हाथ, इसलिए आपने बहुत देख कर चूज़ करना। बहुत सी आपकी खूबसूरती की वजह से लोग दीवाना वार आपकी तरफ खींचे चले आएंगे इस साल, लेकिन आपने बड़ा सिलेक्टिव रहना है, ठीक है। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दुनिया में जो पहला गुनाह हुआ था ना, मैं नहीं समझता कि वो शिर्क था या कुफ्र था, वो मैं था। मैं इससे अफजल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो मैं से बचना है, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है। इंशाल्लाह खालिक व मालिक बेहतर करेगा, ठीक है। ज़ोहरा अपने अंदर बड़ी हैरत अंगेज़ कशिश रखता है, पावर रखता है, खूबसूरती। मैंने कहा है ना, खूबसूरती आपकी रूज पे। 2025 से लेकर 2030 तक आपका किसी भी नंबर से ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर का नंबर 6 है तो लाजमी शादी कीजिएगा। इनके पास इस अरसे में बहुत पैसा आएगा, चाहे वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इनको वालिदैन की तरफ से मिले, जहाँ से भी मिले, मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ये बात मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपकी कशिश अपने अरूज पे होगी और इस ज़बरदस्त कशिश की वजह से आप शाहाना ज़िंदगी के मज़े लूटेंगे, ठीक है। अब बहुत सी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ऐसी हैं कि वो अपने फेस की वजह से अभी देखें करोड़ों कमा रही हैं। आगे आप समझ गए, आपके दोस्तों की तादाद बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और इसके अंदर मुमकिन है कि ऐसे ख़वातीन की तादाद जो, अगर आप मर्द हैं तो ज़्यादा हो और अगर आप औरत है तो मर्दों की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है। इनके सोशल सर्कल में जो बैलेंस है वो आउट रहेगा, ठीक है। आपके बारे में लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आप मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में इल्म रखते हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में जो अफराद हैं उनके साथ बातचीत करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। क्या बात है, आप भी जहाँ भी जाएंगे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपके गिर्द घेरा डालेंगे, आपकी अलग शख्सियत बनाने में आप कामयाब होंगे। लोगों का रवैया आपके साथ हसदाना भी हो सकता है और नज़र लगने का तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। दूसरों के ज़ेर असर रहकर
आप नुकसान कमाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा ऐसा काम करें जिसमें आप खुद मालिक हो। आपका ताल्लुक उन ग्रुप से होगा जो खुशी में पैसा खर्च करते हैं। आप बहुत पैसा कमाएंगे भी और खर्च भी करेंगे, खुशहाल भी होंगे। लेकिन बहस व मुबाहिजे से बचिएगा। किसी को आपकी बात समझ आती है तो ठीक है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तमाम नंबरों के साथ आपकी बनेगी। 915 का तो सबसे ज़्यादा असर रहेगा आपके ऊपर, और उनके साथ आपकी बनेगी भी बहुत अच्छी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप ई कॉमर्स से मुंसलिक खातून हैं, तो ये साल आपकी कामयाबियों का साल है। अगर आपने अभी तक ये काम शुरू नहीं किया तो करते हैं, ये मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे वो लड़के या ख़वातीन जो ऐसी अशिया तैयार करते हैं या बेचते हैं। उनका प्रॉफिट डबल और उनके कस्टमर ट्रिपल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्या क्या बताऊँ आपको, ठीक है। मोहब्बत के मामलात इस साल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत से लोग शादी के बंधन में बन जाएंगे। जो लोग शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं और अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ये साल उनके लिए शादी का साल होगा। लेकिन अगर वो संजीदा होंगे, और अगर वो धोखा या फरेब कर रहे थे तो बहुत बड़े धोखे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि धोखा आप नहीं कर रहे, दूसरी साइड से इससे बड़ा हो रहा है। पैसे भी जाएंगे और इज्जत भी, ठीक है। वो कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, ठीक है। आप समझदार हैं। ये भी है कि इस साल घरेलू अशिया आप खरीदेंगे। आप अपने कंफर्ट के लिए, अपनी फैमिली की कंफर्ट के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर गाड़ियाँ और घड़ियाँ, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस साल खरीदते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये बड़ा मेक एंड ब्रेक का साल होगा, दो ताले तलवार की तरह होगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो उसके परिणाम और परसूप भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ लापरवाही दिखाएंगे या गलत काम करेंगे तो नतीजे भी गलत ही मिलेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट पूरे हो सकते हैं। अगर आप लापरवाही दिखाएंगे ना, आप कहेंगे क्या होगा, मुझे लाख का नुकसान हो जाएगा तो 10 लाख का होगा। और अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा, लाख का फ़ायदा होगा तो 10 लाख का हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वालिदैन की इज़्ज़त कीजिएगा, उस्ताज़ा की इज़्ज़त कीजिएगा। जिस किसी शख्स से आप एक लफ्ज़ भी सीखेगा उससे इज़्ज़त कीजिएगा। एक तो आप सीखने के बाद फ़ौरन डैडी बन जाते हैं, आप कहते हैं हमें तुमसे ज़्यादा पता है। ये ना कीजिएगा, इससे आपको नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो अपने तमाम कामों में कामयाब हो जाएंगे। हमें बहुत मुस्बत नज़र आ रहा है आपकी तरफ से, ये पॉजिटिविटी बहुत ऊपर नज़र आ रही है आपके लिए इंशाल्लाह। आपके लिए सदका और खैरात क्या होना चाहिए बताए देते हैं। अगर मोहब्बत के मामलात किसी नज्द पर नहीं बैठ रहे, जो कि बैठने चाहिए, किसी नतीजा खेज मराहिल में दाखिल नहीं हो रहे, तो काले आंट होते हैं, काले कीड़े बड़े बड़े होते हैं, उनको चीनी डालिएगा, ठीक है। ये आपको कब्रिस्तान में मिल जाएंगे, ये पुराने घरों में, पुरानी जड़ों वगैरह में भी मिल जाते हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको आप चीनी लाजमी डालिएगा, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कैसे आपके मामला ठीक होते हैं। उसके बाद गोश्त का सदका आप लाजमी दीजिएगा इस साल, उससे आपको फ़ायदा होगा। जो सबसे ख़ास बात है, हर मंगल को आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सुर्ख रंग का फल जो है वो अतिया करें। हर मंगल को कोशिश करें, एक सेब भी हो जाए, किसी बच्चे को लेकर दे दें। एक लॉलीपॉप हो सुर्ख रंग का मिल जाता है, वो किसी बच्चे को ले दें, सुर्ख टॉफ़ी जिसे कहते हैं, वो लेके दे दें। ज़्यादातर टॉफ़ी तो नहीं, लॉलीपॉप मैंने देखे हैं रेड कलर के मिल जाते हैं। रेड कलर अगर ख़वातीन है तो ज़िबतन कीजिएगा, मर्द हैं तो आप रेड से मिलता जुलता एडिशन कर सकते, मतलब वाइट शर्ट के ऊपर रेड टाई लगा ली, इस तरह करके मंगल वाले दिन रेड को किसी न किसी तरह ऐड कर लिया। हैंड कर्चीफ रेड कर लिया, सॉक्स के अंदर रेड कलर, ग्रे और रेड होती हैं, चलती हैं, चल जाती है, शर्ट्स चल जाती हैं, टी शर्ट्स चल जाती हैं। किसी न किसी तरह उसको मंगल वाले दिन अपने हिसाब में रखिएगा। ख़ास तौर पर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, चाहे वो मोहब्बत की हो, कारोबार की हो, इसमें आपकी कामयाबी बहुत ज़्यादा होगी। शुक्रिया। जिनका नंबर है 9, अब ये 9 मूलांक रूट नंबर, या आप इसको लकी नंबर भी कह सकते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 9, 18
या 27 को पैदा हुए उनका ये नंबर बनता है। और मज़े की बात यह है कि 2025 का नंबर भी यही बनता है, इसलिए आपने इस नंबर पे बड़ी फोकस करना है। एक छोटी सी बात कहता जाऊँ, ये साल है 9 का, 2025 9 है। ये कंपाउंड होता है, हर नंबर इसके अंदर फिट हो जाता है। और ये एंड होता है न्यूमरोलॉजी के सालों का, क्योंकि इसके बाद न्यूमरोलॉजी 1 से होती है 9 तक है, 9 के बाद फिर ये 1 से शुरू होगी। इसलिए इस साल की बड़ी अहमियत और बड़ी सिग्निफिकेंस है। ये स्कैम्स का साल है, फाइनेंशियल स्कैम्स का, फाइनेंशियल फ्रॉड्स का, और ये मोहब्बत में भी फ्रॉड होंगे। इसलिए आपने माली मामलात हो या मोहब्बत के मामलात हो, बड़ा देखभाल के चलना है। ये मैं आपको एडवांस बताता हूँ। अगर आप किसी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा हुए तो आपका रूट नंबर 9 है। और 9 जो है वो मरीख का होता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप प्लैनेट मरीख से मुतासिर होते हैं। मरीख क्या? बहादुरी, ब्रेव तो है ही है, उसके साथ साथ एडवेंचरस भी होंगे आप इस साल में, ठीक है। तो आप चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ी जो आपको प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी सब्र की कमी, पेशेंस। बड़े से बड़ा इम्तहान आ जाए, आप उसके आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बेसब्रे भी हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं पे आपको अपना मुफाद नज़र आ रहा होगा, आप बेसब्रे हो जाएंगे। और यही जल्दबाजी आपके मुखालफिन को मालूम है, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। बस आपने इस बेसब्री से बचना है। जल्दी से काम करना, झट से काम करना और चीज़ है, बेसब्री और चीज़ है। दोनों को आपने समझना है, ठीक है। तो इसमें आपको नुकसान भी हो जाता है। आपको मेंटोरशिप चाहिए होगी अगर आप में सब्र नहीं, एहतियात लाजिम है। अब खेलों के मुकाबले में अगर शामिल होना चाहेंगे तो आप बेहतरीन एथलीट साबित हो। इस वक्त जो लोग अपने आप को स्पोर्ट्स में बनवाना चाह रहे हैं उनके लिए, और अगर आपका नंबर 9 है तो फिर ये साल आप क्या, इस साल आप वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। अगर फलाही कामों की बात करें, आप एनजीओ बनाना चाह रहे हैं, कोई नेकी का काम करना चाह रहे हैं, रूहानियात आपकी बुलंद है, आप चाहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, आप किसी बहन भाई के साथ काम करूं, आप कुछ भी ऐसा इरादा रखते हैं, तो यकीन मानिए दिस इज़ योर टाइम, यह आपका वक्त है, ठीक है। अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। याद रखिएगा, हमसे लड़ो, हम पे मरो, हमसे बात करो ना करो, हमें फिर भी तुमसे प्यार है। ये आपका मोटो रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। नंबर 5 के लोग आप पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे, और इस साल आपका नंबर 5 वालों के साथ ज़्यादातर मिलाप रहेगा। नंबर 5 और आपका मिलकर कारोबार को उस सतह पे लेके जा सकता है जहाँ पे किसी ने सोचा भी ना हो। अगर आप दोनों मिलकर कारोबार करें तो बहुत बड़ी कामयाबी आप हासिल करेंगे। ये टेक्निकी काम हो सकता है, आप सिक्योरिटी एजेंसी बना सकते हैं, फायर फाइटिंग, या आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं एलईडी वगैरह की, टीवी वगैरह की, इस तरह के कामों में आपको कामयाबी हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छा 2025 ये बता रहा है कि बहुत अरसे से जो आपके काम जो थे, ज़ेरे अल्तवा थे, जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे, वो नहीं हो रहे थे। और उसके अलावा ये भी बता रहा है कि आपने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए थे और बीच में ख़त्म कर दिए थे, वो आपके कामयाब रहेंगे, अब वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। इस नौयत का कोई भी बकाया अहम काम फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मुस्तक़बिल करीब में आपको इजाफी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ सकती हैं। इसलिए कुछ अहम कामों को मुकम्मल करना मुमकिन हो तो कर लीजिएगा पहले क्वार्टर में, इसके बाद बहुत अच्छा टाइम होगा। आप जो भी कोशिश करेंगे इसका देर पर असर निकलेगा, यानी कामों से मुतालिक चीज़ों के लिहाज से साल मजमूई तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, ठीक है। इसलिए आपने उस पर तवज्जो दी। जायदाद के मुतालिक मामलात भी इस साल आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर आप, आपकी वाइफ किसी जायदाद के हिस्सेदार हैं, किसी बिजनेस के हिस्सेदार हैं जो ख़ानदानी है, तो इस साल उम्मीद है कि बड़ों की मेहरबानी से वो आपको मिल जाएंगे। थाना कचहरी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ों की मेहरबानी से मिल जाएंगे। इस साल निजी मसाइल के बारे में इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन बहन भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ डिस्कस मत कीजिएगा। अपने घर के मामलात को अपने तक ही रखिएगा, वो हल हो जाएंगे।
इस साल कोई ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी में तबाही और बर्बादी फेरने के इरादे से दाखिल होगा। इस शख्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज को ख़राब करना है, इसलिए बहुत मोहतात रहिएगा। ये बहुत करीब आएगा और फिर करीब आके आपके इससे मालूमात लेकर फिर उन मालूमात की तशरीह करेगा, इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है। नंबर 9 की कसरत और नंबर 5 से ताउन की कमी इस बात का इशारा है कि आपको सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। हर काम के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना अक्लमंदी होगी। ये साल आपके लिए अच्छे नताइज लेकर आएगा, लेकिन अपनी अनाह को अपने मोहब्बत के मामलात में, अपने रिश्तेदारों के मामलात में ज़रा दूर रखिएगा। अगर कहीं पे अना हर्ट हो रही है तो फिर खामोशी का रास्ता अख्तियार करके साइड पे हो जाइएगा। ज़रूरत नहीं है आपको लोगों के कामों में दाखिला अंदाजी की। ये साल अगर पैसों के लिहाज से देखें तो अच्छा साल रहेगा, तसल्ली बख्श नताइज हासिल होंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ तवाज़ुन और तजर्बे से काम करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में आपने नहीं आना। यहाँ पे बहुत से लोग आपके करीबी जो है, क्योंकि आपके पास पैसे आएंगे तो आपको आइडियाज़ भी बहुत देंगे, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप वो कर लें। आपने वो सब कुछ नहीं करना जब तक आपका मेंटोर नहीं कहता, जब तक आपकी रिसर्च नहीं कहती, जब तक आपका इस्तिखारा नहीं कहता। बैठ जाने वाले ख़ास तौर पर इस्तिखारे के साथ चलिएगा। साल में 4-6 मौके बहुत अच्छे आएंगे जहाँ पर आपको बरकत मिलेगी, आपकी कामयाबी होगी, और ये बरकत आपको सारी उम्र के लिए अगर चाहिए तो फिर मेरा भाई आपने एहतियात, एहतियात और एहतियात और एहतियात के साथ इस्तिखारा, इस्तिखारा और इस्तिखारा, ये बहुत लाजमी लेके चलेगा, आपको बहुत कामयाबी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपने सदका और खैरात क्या करते हैं। थोड़ा सा आपके लिए महंगा सदका है लेकिन बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जॉब नहीं है, शादी कहीं पे रुकी हुई है, कारोबार नहीं चल रहा है लेकिन चल नहीं रहा, कारोबार है ही नहीं और स्टार्ट करना है, किसी शख्स से इन्वेस्टमेंट लेनी है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा, कोई भी मसाइल में घिरे हुए हैं, तो आपने एक अमल करना है और कम से कम इसको 21 दिन मुतवातर करना है। घर में एक रोटी पकाएं। खुद पका सकती हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप आदमी या खुद नहीं पका सकते तो बहन, बेटी, माँ बाप किसी से कहें वो बना के दे दें। फिर उस रोटी को एक प्लेट के ऊपर रखें, उसके ऊपर घी डालें। देसी घी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो फिर अगर देसी घी नहीं है तो फिर आपने हल्की सी पराठी टाइप पकवानी है। हम उसको तरीमी रोटी भी कहते हैं, यानी कि थोड़ा घी लगा होता है। उसको आपने कूटना है, कूट के इसमें चीनी मिलानी है और इसको हमने कहते हैं भोरे बनाना या चूरी बनाना। यह अपने छत पे रखनी है कि चिड़ियाँ आए, कौवे आए, खाएं। साथ पानी रखना, और जब तक वो खा नहीं लेते तब तक आपने वहाँ बैठना है, तब तक आपने वहाँ बैठना है। फिर आप देखिएगा कम से कम 21 दिन ये अमल करना है। फिर आपने इसका रिजल्ट देखना है। नहीं रिजल्ट आता उसी महीने, अगले 8-9 दिन नहीं आता फिर 21 दिन करें। नहीं रिजल्ट आता फिर अगले 3 महीने मैक्सिमम ये आपको रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट भी वो देगा जो आप चाहते हैं। ड्रीम जॉब, ड्रीम गर्ल, ड्रीम 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 कम ट्रू। ठीक हो गया? लाजमी कीजिए। शुक्रिया।